हेलो ऑल, फॉर्म फॉर ओलंपियाड एंड जेई वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज हमारा IOQM सेशन 4 है। इसमें हम डिविजिबल रूल्स को फर्दर स्टडी करेंगे जो हमने लास्ट 3 क्लासेस में स्टडी किया। आज हम लोग स्टडी करेंगे 10⁻n+1 एंड 10⁻n-1 के डिविजिबल रूल फॉर n=2 एंड n=3। लाइक हम स्टार्ट करते हैं 10⁻n-1 के डिविजिबल रूल के बारे में बात करते हैं। जब n की वैल्यू हमारे पास 2 है, n की वैल्यू 2 मतलब 10⁻⁻1 दैट इज 99। मतलब जो हमारे पास डिविजिबल रूल 99 का होगा वही डिविजिबल रूल 99 के किसी भी फैक्टर जैसे 33, 11, 9, 3 का डिविजिबल रूल होगा। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था सेशन 3 में 10⁻n-1 का डिविजिबल रूल फॉर n=1। तो जब n की वैल्यू 1 पुट की तो हमें डिविजिबल रूल 9 या 3 का मिला था। n=1 ने हमें क्या इंडिकेट किया था, हमारा जो ऑपरेशन लगना है वो किस पे लगना है, सिंगल डिजिट्स पे। किस पे लगना है, सिंगल डिजिट्स। और देखो, सिंगल डिजिट को हमने क्या किया था, ऐड किया था। लाइक जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट क्लास से रिलेटेड है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक नंबर है 8, 4, 9, 6, 5, 3 इज डिवाइडेड बाय 9। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। अब देखिए, हम क्या करते थे, ये डिविजिबल रूल कौन सी कैटेगरी में आता है, 9 और 3 का डिविजिबल रूल है, मतलब n=1 के लिए और 10⁻n-1। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड यूनिट डिजिट, हम सिंगल डिजिट को ऐड करते थे। हम इसका प्रूफ सेशन 3 में कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने सेशन 3 नहीं देखा तो उसको वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास देखो फाइनल क्या बचेगा, 8 + 4 + 9 + 6 + 5 + 3। डिजिट का सम बना 12 + 15 27 + 8 35। 35 के डिजिट का सम दोबारा करेंगे हम, हमारे पास क्या बना 8। तो इस नंबर का 9 से रिमाइंडर क्या बचा 8 एंड 8 का 3 से रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 2। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। अभी हम स्टडी करते हैं 10⁻n-1 का डिविजिबल रूल फॉर n=2। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा, जिन्होंने इस टॉपिक नहीं रीड किया है। जैसे 7th का बच्चा हो सकता है, कोई 8th का बच्चा या 6th का बच्चा देख रहा है वीडियो, 9th का बच्चा, 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है जनरली। तो जैसे हमारे पास कुछ नंबर है कंजुगेटिव, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n। दीज आर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इस लाइन में हमारे पास कितने नंबर हैं, n। पहले और लास्ट नंबर का एवरेज n और n एंड 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n+1/2। जैसे हमारे पास है 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू, जैसे हमारे पास 70 है तो सम क्या बनेगा 70/2 पहला नंबर एंड लास्ट नंबर। तो हमारे पास ये कितना बना 35। तो फाइनल आंसर 71 × 35। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। ये तब अप्लीकेबल है जब हमारे पास नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस 1 था, जब कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट। जैसे एक एग्जांपल हम और करते हैं, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सम है 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + अप टू 99। देखो, इस सीरीज में हमारे पास सारे नंबर क्या हैं, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स। इनका सम क्या बनेगा, देखो 2 डिजिट नेचुरल नंबर 90 है, 90/2 फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। दिस इज 45 × 109। ठीक है, इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का देखो, हम डिविजिबल रूल स्टडी कर रहे हैं 10⁻n-1 फॉर n=2। मतलब ये डिविजिबल रूल 99 का है। 99 का फैक्टर 33 है, 11 है, 9 3। देखो 11 9 3 कहाँ, एक डिविजिबल रूल ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सेशन 3 में। अब सेकंड देखिए,
जैसे हमारे पास अब हमारा जो ऑपरेशन लगेगा वो 2 डिजिट के सेट्स पे लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 35, 36, 37, 38 ये नंबर ले लिया, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इसमें कंसेक्यूटिव डिजिट मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न्स का फ्लो बने, यहाँ पर पैटर्न्स पे फोकस आप लोगों का बने। तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 35 के साथ 1 2 3 4 5 6 जीरोस बनेंगे देखो, प्लस 36 के साथ हमारे पास 1 2 4 जीरोस बनेंगे, फिर 37 के साथ हमारे पास 2 जीरो प्लस 38। अब देखिए हमारे पास हम इसको लिखेंगे, लास्ट में 38 लिखेंगे। 37 के साथ इसको 99 प्लस 1 क्यों लिखा, बिकॉज हम डिविजिबल टूल 99 का फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने 100 का वो नियरेस्ट नंबर चेक किया जो 99 का मल्टीपल है। ऐसे ही हमने 10,000 का नियरेस्ट नंबर चेक किया जो 99 का मल्टीपल है, दैट इज 9,999 प्लस 1। और ऐसे ही हमने 10 लाख का नियरेस्ट नंबर चेक किया जो 99 का मल्टीपल है, वो नंबर क्या है 9,999,999 6 टाइम 9 प्लस 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम 35 को 9,99,999 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 36 को 9,999 से मल्टीप्लाई करते हैं, 37 को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो क्या बना ये 35 के साथ 999999 प्लस 36 के साथ 9999 प्लस 37 के साथ 99 प्लस क्या बचा भी रेसिड्यू हमारे पास 35 प्लस 36 यहाँ से एंड प्लस 37 यहाँ से बचा एंड प्लस 38। अब देखिए जो नंबर हमें गिवन था उसको हम अभी इस फॉर्मेट में लिख पाए हैं। अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, जो हमारे पास इतनी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इतने वाली, ये 99 का मल्टीपल है बिकॉज ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 99। 99 तो 99 का मल्टीपल है, 9999 4 बार ये फिर 99 का मल्टीपल है और अगेन ये नंबर 99 का मल्टीपल है, तो इतने वाले पोर्शन का 99 से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब हमने गिवन नंबर का मतलब किसका 35, 36, 37, 38 ये 8 डिजिट नंबर का रिमाइंडर बाय 99 कैलकुलेट करना है, 99 से हम लोग स्टडी करना स्टार्ट किया है, तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड दो डिजिट की मैंने पेयरिंग किया 38 देन 37 देन 36 देन 5 और इन पेयर्स को हम लोगों ने क्या कर लिया ऐड कर लिया। इन पेयर्स से ऐड करने के बाद जो नंबर बचेगा उसका हम 99 से रिमाइंडर चेक करेंगे। देखें 35 प्लस 38 बिकम 73, 36 प्लस 37 बिकम 73, 73 इंटू 73 बिकम्स 146। अब 146 अगेन इसका 99 से रिमाइंडर निकालेंगे, ऑपरेशन एक बार वो लग जाएगा, रूल तो सेम ही है। अब पेयरिंग राइट मोड साइड से स्टार्ट करेंगे तो 46 में हम ऐड करेंगे 01 तो ओवरऑल क्या बना 47। तो हमारे पास इस नंबर का जब 99 से रिमाइंडर चेक किया तो क्या बना 47 फाइनल बचा जो 99 से छोटा है। और यदि 33 से रिमाइंडर चेक करते हैं, अब 33 से देखिए 33 के केस में 47 का 33 से रिमाइंडर क्या बचा 14। अच्छा अब 11 से चेक कर लेते हैं, 47 का 11 से 11 4 जा 44 3। अब 9 से चेक कर लेते हैं, 47 का 9 से रिमाइंडर क्या बचा 2, 9 5 जा 45। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 15 जा 45 रिमाइंडर 2। अब देखो लास्ट क्लास में सेशन 3 में हम लोग ये तो रीड स्टडी कर ही चुके थे इंडिविजुअल टूल, इनको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। नंबर क्या है 35, 36, 37, 38। डिजिट का सम देखिए 3 + 8 11 10 9 8। क्या डिजिट का सम बना 8 9 10 11। अगेन 19 और 19 डिजिट का सम फाइनल क्या बना 38। 38 का क्या बना अगेन 2, 11 का 2 हो गया ना, तो 9 से और 3 से रिमाइंडर 2 मैच हो गया। अब 11 से चेक कर लेते हैं। अब देखो 11 से चेक करने के लिए हम कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं 8 से। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। ये 3 बना था हमारे पास, तो 7 + 7 14। 14 का 11 से रिमाइंडर कितना बचेगा 3। देखो आंसर मैच हो रहा है। तो हमारे पास जब लार्ज डेटा हो, लार्ज डेटा को हैंडल करने में ये टेक्निक हमारे बहुत ही काम आएगी। यहाँ पर हमने देखो बेसिकली क्या किया, हमने 4 कंसेक्यूटिव 2 डिजिट नंबर का सम कैलकुलेट किया। ये टेक्निक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलो अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी एक ही क्वेश्चन करेंगे
बिकॉज मैं कुछ क्वेश्चन आपको फिर बाद में टेस्ट्स में दे दूंगा, मैं आपको प्रॉपरली मेथड बताऊंगा कि हाउ कैन यू अटेम्प्ट माई टेस्ट, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते। नेक्स्ट केस है हमारे पास, फाइंड रिमाइंडर व्हेन, जो नंबर है 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग को एक लाइन में साइड बाय साइड लिखा है, तो बहुत लार्ज नंबर हो गया। इच डिवाइडेड बाय 99 से, रिमाइंडर 33 से, 11 से, 9 से, 3 से। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, यदि आप लोग 10⁻n-2 का डिविजिबल टूल नहीं स्टडी करते, -1 का फॉर n इक्वल टू 2, और आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपको रिमाइंडर बाय जो सपोज करो 11 करना है, तो आप तो मजदूरी करते रहोगे बैठ के पैटर्न फाइंड आउट करने में, पहले 9 में से 9 जाएगा, 9 में से 8, ऐसे पैटर्न तो मिल जाएगा, आप आंसर 7-8 मिनट लगा के निकाल लोगे। बट वी हैव स्मार्ट अप्रोच क्या है, हम देखो नंबर को लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर आगे लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 98 99। हम दो डिजिट की पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड, दो डिजिट की पेयरिंग। देखो 10 के बाद 10 तक तो 2 डिजिट नंबर है, यहाँ तो पेयरिंग परफेक्ट हो जाएगी, 89 67 45 23 01 लास्ट में। अब देखो, अब हम इन डिजिट को ऐड करते हैं, अब इनको देखो ऐड करेंगे। देखो पहले हमारी पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 99 से, देन 98, देन 97, करते करते हमारे पास 11 बना, 10 बना। यहाँ तक तो हमारे पास कंसेक्यूटिव पैटर्न बन रहा है ना, एक 10 से लेके 99 तक क्या है, 10 11 12 से लेके 98 99, और इससे पहले नंबर है हमारे पास देखिए 89 है, देन हमारे पास 67 है, देन हमारे पास 45 है, देन हमारे पास 23 है, और उससे पहले 01 है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इनके लिए हमारे पास 2 डिजिट नंबर टोटल कितने, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर वी हैव, दैट आर 90। पहला नंबर क्या है 10 और लास्ट नंबर 99, ये केस हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। और प्लस देखो 89 में 1 ऐड करेंगे 90, 67 में 23 ऐड करेंगे 90 45, 90 प्लस 90 कितना बना हमारे पास 180, प्लस 45 225, प्लस दिस वैल्यू बिकम्स 45 इंटू 109। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दिस इज 45 इंटू 5 225। अब चेक करिए इन दोनों में से जब हम 45 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 5 प्लस 109 114 बना। अब यहाँ पर इस नंबर का हम रिमाइंडर आराम से निकाल सकते हैं या इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 45 4 जा 180, कैरी फॉरवर्ड 18, 45 1 जा 45 प्लस 18 63, कैरी फॉरवर्ड 6, 45 1 जा 45 प्लस 6 51। देखो अब इस नंबर का हमें 99 से रिमाइंडर निकालना है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड हम दो डिजिट ऐड करेंगे। पहला 30 बना, अगेन 51, इट इज 81। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे जो गिवन नंबर था उसको 99 से रिमाइंडर क्या बना 81। अच्छा 33 से 81 का रिमाइंडर क्या बनेगा, देखो 33 2 जा 66, तो 81 में 66 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 बनेगा आई थिंक, है ना। और 11 से रिमाइंडर क्या बनेगा 81 का, 11 से 4, 11 7 जा 77। अच्छा 9 से रिमाइंडर क्या बनेगा 0, और 3 से रिमाइंडर क्या बनेगा 0। तो हमारे पास ये डिविजिबिलिटी की अप्रोच है जहाँ पर हम 10⁻n-2 का डिविजिबल टूल यूज करेंगे फॉर n इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न बेस्ड केस रहेंगे। मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन नंबर हमारे पास 40 से स्टार्ट हो रहा है, 40 41 42 43 से लेके 74 75, ये एक नंबर है। 40 से लेके 75 तक के डिजिट को साइड बाय साइड लिखा है, इज डिवाइडेड बाय 11। अब देखिए जब हमने कंसेक्यूटिव 2 डिजिट नंबर देखे, इसको देख के मुझे पता चलना चाहिए कि 10⁻2 - 1 का डिविजिबल टूल हमें यूज करना है। 10⁻n+1 का डिविजिबल टूल हमें लोग यूज नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन टाइम ज़्यादा होगा। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप इसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है।
अब नेक्स्ट हम को डिविजिबल टूल स्टडी करते हैं। 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1, 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 या 10 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 फॉर n इक्वल टू 2, तो ये बनेगा 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1, मतलब डिविजिबल टूल ऑफ द 101। अब देखो 101 100 का मल्टीपल है। जब 101 को हम जब 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9999 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 101। अच्छा, 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1, ये भी 101 का मल्टीपल है। 10 रेज़ टू द पावर देखो ना, 1 के बाद 1 2 3 4 0 1, ठीक है ना। देखो अपने लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए रेज़ टू द पावर बी रेज़ टू द पावर n हैज ऑलवेज ए फैक्टर a प्लस बी फॉर n एक ओड नेचुरल नंबर होगा। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। नहीं, मैंने गलत कर दिया, ये वाला केस मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। 10 रेज़ टू द पावर 6, 10 रेज़ टू द पावर 6 होगा ये, तो ये बनेगा 10 स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज करेंगे। देखो 100 क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो इसका फैक्टर बनेगा 100 प्लस 1 101। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे दोबारा से लिखता हूँ। हमारे पास 10 स्क्वायर प्लस 1, 10 की पावर 4 माइनस 1, 10 की पावर 6 प्लस 1, 10 की पावर 8 माइनस 1, ये जो सीक्वेंस है ये सारे नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 101। देखो यहाँ तो ये तो हमें पता ही डायरेक्ट 101 है। 10 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर प्लस 1, 101 आ गया ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस बी, और दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो 10 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1, 10 स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 क्यूब है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बना, 10 स्क्वायर प्लस 1, 10 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर प्लस 1, अगेन 101 का मल्टीपल हो गया। नेक्स्ट देखिए 10 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 1, तो यहाँ डेंसिटी यूज करेंगे ए रेज़ टू द पावर 4 माइनस बी रेज़ टू द पावर 4। एक फैक्टर है ए माइनस बी, एक है ए प्लस बी, एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए 10 स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, एक फैक्टर है ए माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर प्लस 1, 10 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1, अगेन 101 का मल्टीपल है। इस सीक्वेंस को आप लोग याद रखेंगे, इस सीक्वेंस आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। इस सीक्वेंस को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए डिविजिबल टूल हम लोग स्टडी कर रहे थे 10 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 फॉर n इक्वल टू 2, तो डिविजिबल टूल हमारे पास है 101 का। अब कंज्यूगेटिव 2 डिजिट नंबर अगेन रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं 36 35 36 37 38, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 35 के साथ 1 2 3 4 5 6 0, 36 के साथ 1 2 3 4 0, 37 के साथ 2 0 प्लस 38। अब देखो लास्ट नंबर हमारे पास क्या है 38, ये 37 के साथ 99 प्लस 1, मैं दोबारा लिख लेता हूँ 38, 37 के साथ 99 प्लस 1। डिविजिबल टूल हम 101 का कर रहे हैं, मैंने गलत कर लिया है, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन से बचेंगे आप लोग। इसको हमने लिखा 38 प्लस 37 के साथ 101 माइनस 1, हमें इसका नियरेस्ट नंबर 101 का मल्टीपल लेना है, और 10,000 का नियरेस्ट नंबर है 9,999, जो हम पहले चेक कर चुके हैं। तो 36 के साथ 9,999 प्लस 1, और 35 के साथ क्या बनेगा 1 2 3 4 5 0 1 माइनस 1, लास्ट में 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए 35 को इससे मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये बना 35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1, है ना, 10 रेज़ टू द पावर 6 नहीं 35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1 एंड माइनस 35 अलग कर लिया हम। देखो दिस इज 10 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1 ना, और आगे देखो 37 के साथ 9,999,
36 के साथ यहाँ से एंड प्लस 36। अगेन देखिए 37 के साथ 101 माइनस 37 एंड प्लस लास्ट में 38 बच गया। अब देखिए यहाँ पर जो इतने वाला पोर्शन था, ये 101 का मल्टीपल है, ये 101 का मल्टीपल है, ये 101 का मल्टीपल है, इतने वाला पोर्शन तो 101 का मल्टीपल है ना। तो जब हमने इस नंबर का 35, 36, 37, 38 का रिमाइंडर 101 से निकालने को सोचा, हमने पेयरिंग की दो दो डिजिट की, n इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करता है, दो दो डिजिट पे ऑपरेशन लगेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट साइड, पहला पेयर 38 था, अगला 37, अगला 36, अगला 35। तो हमने 38 में से 37 सब्ट्रैक्ट किया, 36 में से 35 सब्ट्रैक्ट किया और इनको फाइनल ऐड करके ऑब्जर्व किया, इस नंबर का 101 से रिमाइंडर 2 आया। मतलब 10⁻n+1 में हम लोगों ने अल्टरनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। n इक्वल टू 1 के लिए सिंगल डिजिट्स को किया था, n इक्वल टू 2 के लिए दो दो डिजिट के पेयर को सब्ट्रैक्ट किया था। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे, बिकॉज 10⁻3 में मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगा, डायरेक्ट फैक्ट बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल हम इसको स्टडी करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड रिमाइंडर व्हेन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर 99 तक के नंबर को साइड बाय साइड लिखा है, इज डिवाइडेड बाय 101। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से लेके 96, 97, 98, 99 ये नंबर लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक यदि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं, इनकी तो पेयरिंग आराम से हो जाएगी। तो हम स्टडी कर रहे हैं डिविजिबल रूल 10⁻2 + 1 का। हमने दो दो डिजिट्स के पेयर को पहले सेट बनाने, दो दो डिजिट के स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, 99, 98, 97, 96, 13, 12, 11, 10 ये हमारे सेट। यहाँ तक हमारे पास देखिए 90 नंबर है, तो 90 सेट हम लोगों को मिलेंगे दो दो डिजिट के। फिर देन 89, देन 67, देन 45, देन 23 एंड देन 01, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब देखो इन दो का डिफरेंस कितना होगा, इन दो का डिफरेंस हमारे पास 1, अगले दो का डिफरेंस भी 1, ऐसे ही इन दो का डिफरेंस 1। तो मेरे पास जो 90 सेट हैं दो दो डिजिट्स के, उनमें से दो का डिफरेंस 1 आ रहा है ना, तो 90 सेट्स का डिफरेंस कितना बन जाएगा फाइनली 45 का डिफरेंस बनेगा 45। दो का डिफरेंस 1 है तो 90 का 45। जब 89 में से मैं 67 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 89 में से 67 सब्ट्रैक्ट करो, क्या बना 22। 45 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 और लास्ट में क्या बना 1। तो ओवरऑल मेरे पास रेसिड्यू क्या बचा 90। तो गिवन नंबर का 101 से रिमाइंडर क्या बचा 90, बिकॉज 101 इज ए प्राइम नंबर, इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। अभी मैं एक सेशन और लूंगा डेडिकेटेड टू प्राइम नंबर, उसमें मैं प्राइम नंबर को नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस करूंगा। जितने भी क्वेश्चन प्राइम नंबर पे पॉसिबल हो सको यहाँ तक आरएमओ तक के ही वहाँ पर डिस्कस करूंगा मैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाऊँगा अभी। तो उसमें हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे, उसमें हम फैक्टराइजेशन का बहुत वाइड स्केल पे यूज करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ तक ठीक है। अब देखिए हमारे पास डिविजिबल रूल हम लोगों ने स्टडी किया 10⁻n-1 का। मैं एक बार समरी दे देता हूँ, 10⁻n+1। जब हम n की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे नंबर था ABCDE, हमने एक एक डिजिट को ऐड किया, सिंगल डिजिट को क्या किया हम लोगों ने ऐड किया, जब बीच में हम माइनस का साइन था। और n की वैल्यू 1 के लिए जैसे नंबर है ABCDE, हमने एक एक डिजिट को स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट सब्ट्रैक्ट किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट क्या किया था सब्ट्रैक्ट, यही पैटर्न था हमारा ऐसा। जब यहाँ पर प्लस था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया अल्टरनेट को, और माइनस था तो ऐड। पैटर्न देखिए, जब हमारे पास n की वैल्यू 2 ली तो हमने दो दो डिजिट नंबर लिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ कोई एग्जांपल यहाँ पर, जैसे 71, 72, 73, 74, n की वैल्यू 2 है, 71, 72, 74। तो पेयरिंग की दो दो डिजिट के n की वैल्यू 2 के लिए राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो देखो पहले देखो यहाँ पर जब माइनस साइन था तो हमने इनको ऐड किया था, इसमें ये ऐड किया, इसमें ये ऐड किया, ठीक है ना। जैसे 71, 72, 73, 74 है ना। और जब बीच में प्लस साइन था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, डिफरेंस 1 बना, डिफरेंस 1 बना, ठीक है ना। ये पैटर्न है। अब नेक्स्ट केस है जो हमारे पास, इसके बियॉन्ड हम लोग चले जाएंगे। जैसे हम डिविजिबल टूल कैलकुलेट कर रहे हैं 10⁻n-1 का फॉर n = 3, तो हमारा ऑपरेशन क्या लगेगा 3 डिजिट्स पे लगेगा।
और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, हमने उनको ऐड करना है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 101, 100, 101, 102, 103 से लेके 110 तक की काउंटिंग, 100 से लेके 110 तक ये 11 नंबर्स है। इस काउंटिंग को साइड बाय साइड लिखा है। इसका हमने रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर बाय किससे निकालना है? देखो डिविजिबिलिटी रूल 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 3 है ना, 10 क्यूब माइनस 1 दैट इज 999। अब यहां से देखिए जो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल 999 का होगा वही 333 का होगा, वही 1111 का 1 होगा। देखो 99 को हम क्या लिखते हैं, 99 क्या होता है इसको ध्यान रखना, 37 इंटू 27, ठीक है। और वही डिविजिबिलिटी रूल देखो हमारे पास 37 का होगा, वही 27 का फैक्टर 9 और 3। अब 9 और 3 का हमें एक डिविजिबिलिटी रूल और मिल गया यहाँ से। तो हमारे पास जो 999 का 10 क्यूब माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1 का डिविजिबिलिटी रूल है 999 का, वो 333 का भी है, 111 का भी है, 37 का भी है, 27 का भी है, 9 का भी है, 337 इज ए प्राइम नंबर। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब देखो हमने क्या करना है इस केस में, माइनस साइन है ना बीच में, माइनस साइन इसका रेसिप्रोकल उल्टा साइन, मतलब हमने क्या करना है 3 डिजिट के सेट्स को क्या करना है, ऐड करना है। यही पैटर्न था हमारे पास। अब देखो सीक्वेंस में हमारे पास 11 नंबर है, उनका सम क्या बनेगा 11/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो हमारे पास क्या बना 11/2 100 और 110 210, तो ये वाली वैल्यू 105 बनी, 11 इंटू 105 देखो कितना बना 1155। क्या बना 1155। अब देखो जब हमने 1155 को रिमाइंडर निकालना है तो अगेन इसको मैं 3 डिजिट के सेट में कन्वर्ट कर लूंगा राइट मोड साइड से 155 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बना फाइनल 156। अब 156 का हम लोगों को रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। फाइनली हमारे पास क्या बना 156। अब देखिए जब हम 156 के बारे में बात करेंगे, इसका 999 से रिमाइंडर 156 रहेगा और इसका हमारे पास 333 से रिमाइंडर भी 156 रहेगा। इसका हमारे पास 111 से रिमाइंडर तो ये 45 ज़्यादा है। इसका हम 37 से 27 से 9 से 3 से सबसे रिमाइंडर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है कि जब हमारे पास गिवन हो, क्या गिवन हो 3 डिजिट के सेट हमारे पास गिवन हो, तब हम लोगों ने 10 क्यूब प्लस माइनस 1 पे जाना है। और ऐसे ही जब 10 क्यूब प्लस 1 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब 10 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से देखिए 10 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 में जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे 10 क्यूब प्लस 1, 10 क्यूब प्लस 1 इज 1001। इसको हमेशा एज ए फैक्ट याद रखेंगे फ्यूचर में। 1001 इन 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपके बहुत काम आएगा भाई, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बने फ्यूचर में, देखोगे आप, मैं आपको टेस्ट में भी दूंगा। 7 इंटू 11 इंटू 13 ये 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। अब देखो जो डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास 1001 का है वही 7 का है, वही 11 का है, वही 13 का है, वही इन दो का प्रोडक्ट 77 का है, वही इन दो का प्रोडक्ट 91 का है, वही इन दो का प्रोडक्ट 143 का है। प्रैक्टिकली हम यहाँ से 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल मिलेगा इंक्लूडिंग 1001। अब देखिए जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन जो नंबर है 100, 101, 102, 103 से लेके 198, 199, 200, 100 से लेके 200 तक के 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे टोटल 101 नंबर्स। साइड बाय साइड लिखे हैं। व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय, या तो पहला केस ले ले 1001 से रिमाइंडर निकाल दे, या 11 से, या 7 से, या 13 से, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब 11 का एक डिविजिबिलिटी रूल और मिलेगा जब 3 डिजिट हमारे पास लिखे। अब देखिए हम पेयरिंग करेंगे, 3 डिजिट का सेट बनाएंगे 100, 101, 102, 103, 104 से लेके 196, 197, 198, 199। अब देखो और 200 सॉरी। अब देखिए पहला 200 हमारे पास सेट है, देन 199, 198, 197, 196, 104, 103, 102, 101, 100। अब 101 सेट है।
पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हो गया, पहला पेयर फिर दूसरा पेयर, ऐसे करते चलते रहेंगे। तो यहाँ तक तो 100 सेट के, यहाँ तक तो पेयरिंग हो जाएगी और 100 हमारे पास नंबर अकेला बच जाएगा। जब 100 नंबर है, दो दो का मुझे डिफरेंस लेना है, डिफरेंस बिकॉज यहाँ पर प्लस का साइन था ना, पैटर्न नहीं चल रहा था, तो इनका दो का डिफरेंस 1, अगले दो का डिफरेंस 1, इन दो का डिफरेंस 1, इन दो का डिफरेंस 1, यहाँ तक हमारे पास डिफरेंस 50 आ गया ना, 100 पेयर है प्लस 100, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या बनी 150। अब 150 का 1001 से रिमाइंडर क्या बना 150। अच्छा 150 का जब हम 11 से रिमाइंडर निकालेंगे, देखो 11 से 11 13 जा 143 है ना, तो रिमाइंडर 7, 7 से रिमाइंडर निकालो 21 7 जा 147 रिमाइंडर 3, 13 से 13 11 जा 143 रिमाइंडर 7। तो इस टाइप के केसेस आपके पास बेसिक से केसेस होंगे। इन केसेस को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप चैलेंज कर सकते हैं न्यू क्वेश्चन फ्रेम करके। मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लिखता हूँ। गिवन एन एक नंबर है 100 101 102 103 से लेके 998 999, ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर इस लाइन में लिखे हैं हमारे पास। फाइंड रिमाइंडर व्हेन n is divided by, पहला n is divided by 3, सेकंड है 9, थर्ड क्वेश्चन है 7, फोर्थ क्वेश्चन है 11 और 5 क्वेश्चन है 30। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो इस टाइप के केसेस आपके पास हो सकते हैं। इनको सॉल्व करने के अलग अलग डिफरेंट वे और भी हैं, बट डिविजिबिलिटी रूल इनको डायरेक्ट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे तो मैं श्योरली रिप्लाई करूंगा, यदि जैसे मैं देखता हूँ रिप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स को। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड लीस्ट नेचुरल नंबर हैविंग ऑल डिजिट्स इक्वल एंड डिविजिबल बाय 49। अब देखो 49 का डिविजिबल रूल तो हमने स्टडी ही नहीं किया। हमने डिविजिबल रूल किसका स्टडी किया है? 7 का। अब 7 के डिविजिबल रूल हमारे पास क्या था? ABCDEF, 3 की पेयरिंग को सब्ट्रैक्ट करना था, है ना? 3 की पेयरिंग को सब्ट्रैक्ट करना था। अब देखो जो नंबर 49 का मल्टीपल होगा वो 7 का मल्टीपल पहला होना चाहिए, और यदि हम शो कर देते कि नंबर 2 बार 7 का मल्टीपल है तो हमारा काम चल जाएगा। देखो जैसे सिंगल डिजिट नंबर है 1 या 2 डिजिट नंबर है 1 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 1, 6 बार तक। देखो ये नंबर 7 का मल्टीपल नहीं है, आपको पता है। ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं होगा, बिकॉज लास्ट के 3 डिजिट है 1 1 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 बचेगा, 7 का मल्टीपल नहीं है। अगेन 111 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 बचेगा, 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर ये डिफरेंस हमारे पास 0 हो रहा है, तो ये हमारे पास 7 का मल्टीपल है। और यदि इस नंबर को मैं अगेन 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या बनेगा? 7 7 7 7 7 7। अब ये 7 का मल्टीपल 2 बार हो चुका है, तो नाउ दिस इज मल्टीपल ऑफ 49। अब आपके मन में डाउट आएगा कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जैसे सर हमारे पास 8 8 8 8 4 बार 8, सपोज करो 7 का मल्टीपल हो गया। यदि किसी के अंदर 4 डिजिट है और सारे इक्वल हैं तो हमारे पास ये नंबर किस टाइप का होगा? देखिए हमारे पास ए में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे ए 0, तो यदि ए डिजिट हम लोगों ने 7 ले भी लिया ए डिजिट को, तो हमारे पास ये 110 नहीं हो जाएगा। तो 110 तो 7 का मल्टीपल होगा ही नहीं, और ए एक डिजिट है, ए 7 ही हो पाएगा 7 का मल्टीपल करने के लिए। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? तो जैसे हम लोगों ने सपोज करो 5 डिजिट नंबर ले लिया, सपोज करो अल्फा 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 अल्फा, 5 डिजिट है अल्फा, तो पेयरिंग हम राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास पेयरिंग बनी अल्फा 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 में से अल्फा अल्फा सब्ट्रैक्ट किया 2 डिजिट नंबर, तो अल्फा 0 0, तो ये क्या बना? अल्फा एक डिजिट है इंटू 100। अब यदि ये 7 हो भी गया तो ये 7 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये 49 का मल्टीपल हो ही नहीं पाएगा। तो हमारे पास लीस्ट नेचुरल नंबर है हैविंग ऑल डिजिट इक्वल एंड मल्टीपल ऑफ 49 इज 7 7 7 7 7 7। तो हम एक जो सेशन हम यहाँ हमारा 4th सेशन है आज, 7 6 7 या 6 और 7 जो अगले सेशन होंगे 5th 6 7, 3 सेशन हमारे प्योरली प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी।
उनमें आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा यहाँ पर कि इस टाइप के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपने जो सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, आज का ये सेशन 4 है। सेशन 1 में हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ डिजिट स्टडी किया था। सेशन 2 में हमने स्टडी किया था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 रेज़ टू द पावर n। सेशन 3 में 10 रेज़ टू द पावर n प्लस माइनस 1 फॉर n इक्वल टू 1, और आज 10 रेज़ टू द पावर n प्लस माइनस 1 फॉर n इक्वल टू 2, 3 डिविजिबिलिटी रूल स्टडी किए। तो आप लोग चारों सेशन को ध्यान से देखिए, अपने नोट्स बनाएं, नोट्स को रीडू करें 2-3 बार, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, उसके बाद ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे और मैथमेटिकली काफ़ी अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस को ध्यान से देखिए, अपने नोट्स बनाएं, होमवर्क क्वेश्चन को स्टडी करें। मैं आपको जल्दी ही एक टेलीग्राम पेज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। उस टेलीग्राम पेज पे जाके आप मॉक पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको मॉक पेपर का डिटेल्ड वीडियो भी यहीं पर पोस्ट करूंगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को अपने दोस्तों को बताएं, इसको सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से मैं आपको शेयर कर दूंगा टेस्टिंग पैटर्न उसके ऊपर। तो आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करें इसमें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।